गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 1 अप्रैल को परोर में बाबा जी और हुजूर जी ने सभी संगत को दर्शन दिए और आज बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। और सात संगत जी, अभी डेरे में जो भंडारे चल रहे थे उस समय एक संगत जी एक नया रिकॉर्ड कायम भी हो गया है। आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ में भी एक हेडलाइन में दिखाया गया है और उसमें छापा भी गया है कि डेरे में 30 मार्च को लगभग 10 से 15 लाख तक संगत डेरे में बहुत ही तादाद में पहुंची थी जी। ये खबर काफ़ी सोशल मीडिया पर भी आई हुई है, काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी यह दिखाई गई है जी। और साथ संगत जी, यह हमने आपके साथ अपने फेसबुक पर भी शेयर करी थी जी। जिसने नहीं देखी वह मेरे फेसबुक पर जाके देख सकते हैं जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आमतौर पर पंडाल में 3 से 15 लाख तक संगत सत्संग सुनने आती है जी। लेकिन इस बार डेरे में दुगनी संगत पहुंची थी जी। इसके साथ ही हमारे प्यारे सेवादारों ने बड़े ही सुंदर तरीके से सारी संगत को संभाला। और मैंने अपने चैनल में भी, वीडियो में भी आपको बताया था कि संगत लास्ट तक पंडाल तक भी बैठी हुई थी जी। और वहाँ पर संगत को बैठाने के लिए एक टेम्परेरी पंडाल भी बनाया गया था जी। और वहाँ पर जो हमारी कार पार्किंग थी वह भी काफ़ी फुल थी और वहाँ पर कार पार्किंग में भी पैर रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी जी। और जो हमारी प्यारी सात संगत रेल से आ रही थी, हमारे प्यारे सेवादार भाई और बहनों ने बड़े ही सुंदर तरीके का वहाँ पर इंतजाम किया हुआ था, जिससे किसी भी संगत को परेशानी का सामना ना करना पड़े जी। और सात संगत जी, यही हमारे डेरा ब्यास की पहचान है जी। और सात संगत जी, आज हम परोर सेंटर की बात करें तो जो कि हिमाचल में है, आज परोर में 1 अप्रैल को बाबा जी और हुजूर जी पहुँचे थे जी। और वहाँ पर लगभग 40 से 45 हज़ार तक संगत बाबा जी का इंतज़ार कर रही थी। और वहाँ की संगत ने बाबा जी के दर्शन भी आज किए थे जी। आज हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी ने सारी संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया था जी। इसकी भी हमने आपको वीडियो आपके साथ फेसबुक पर शेयर करी हुई हैं जी। जो भी देखना चाहते हैं, वह बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं, वह हमारे फेसबुक पर देख सकते हैं जी। संगत जी, बाबा जी ने आज संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, जो शब्द गुरु रूप में जो होता है वह शरीर के दायरे में आकर क्या हमारी आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है? लेकिन क्या आत्मा के पास इतनी शक्ति या समझ होती है कि वह शब्द को समझकर पहचान सके अपने आप को? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें इस चीज़ को समझने के लिए ही शिष्य और गुरु को इस शरीर में, यानी इंसानी चोले में आना पड़ता है। क्योंकि
शरीर शरीर को ही समझा सकता है और हम शरीर के माध्यम से ही इस मार्ग को अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि बेटा इंसान मालिक ने जो इंसान को विवेक की ताकत दी है ना बेटा, वह किसी और जूनी को नहीं दी है। लेकिन बेटा सच तो यही है कि यह जो हमारा इंसानी शरीर है यह तो नश्वर है। जब तक बेटा हम इस शरीर में रहकर अपनी भजन बंदगी नहीं करेंगे तो बेटा हमारी आत्मा, हमारी सूरत आध्यात्मिक यात्रा तक आगे नहीं बढ़ती। जब हम रोज अपनी भजन बंदगी को समय देंगे तो वह एक दिन उस परमात्मा में समा जाएगी। फिर आगे एक लड़की ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था जो कि अक्सर हमारे मन में भी और हमारी सोच में भी यही सवाल रहता है और अक्सर लोग हमें भी यही चीज़ बोलते हैं। उस लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जब भी सेवा पर आती हूँ तो बाबा जी जो कुछ मेरे जो जान पहचान के लोग हैं और कुछ मेरे रिश्तेदार हैं बाबा जी, वह सब सत्संगी तो नहीं हैं, कुछ हैं लेकिन वह भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो इस पर बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा हमें सत्संग या सेवा बेटा दुनिया के दिखावे के लिए नहीं करनी है। बेटा सेवा का क्या मकसद होता है? सेवा का मकसद तो बेटा देना होता है। और बेटा सेवा तो हम खुद के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। बेटा अगर कोई हमारे बारे में कुछ कोई कुछ कहता भी है तो क्या होता है? बेटा हमें उनकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि चार लोग अच्छा कहेंगे तो चार लोग बुरा कहेंगे। दुनिया ने ना बेटा कभी किसी को नहीं बख्शा। जितने भी संत महात्मा आए हैं बेटा उन्होंने तो उनको भी नहीं बख्शा। और बेटा अगर हमारा रास्ता सही है ना तो बेटा फिर हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। हमें तो सिर्फ बेटा आगे बढ़ते हुए जाना है। फिर उसके बाद हमें और कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी इस दुनिया में सच है तो बस बाबा जी आप ही हैं, बाकी बाबा जी सब झूठ है। मैं बाबा जी आपसे क्या मांगू, आप तो जानी जान हैं। और बाबा जी बस मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि अंत में आप ही मुझे लेकर जाना। इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा मालिक ने तो बेटा हमें इंसान का जन्म दिया था। बेटा अगर हम में वह काबिलियत नहीं होती ना तो बेटा वह हमें भजन सिमरन देता ही नहीं और वह नाम हमें देता ही नहीं। हमें उस कुल मालिक ने काबिलियत देखी है बेटा, तभी तो हमें नाम दिया है। और उसने हमें यह जिम्मेदारी दी है क्योंकि उसने विश्वास किया है बेटा हम इसे निभा सकते हैं। और मालिक ने फिर हमारे ऊपर एक और बेटा कृपा भी की है कि हमें उस मालिक ने हमें बेटा नाम के साथ भी जोड़ दिया है। जैसे कहा जाता है ना कि पासपोर्ट तो मिल गया है, अब सिर्फ वीज़ा लगाने की लोड है। और यह भी कोई सफ़र हमारे लिए नहीं तय कर सकता बेटा, यह तो सफ़र हमें ही तय करना पड़ेगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल किया था कि बाबा जी हमारी जो ये पर्सनल लाइफ होती है, हमारी ज़िंदगी होती है, बाबा जी इसमें इतने दुख क्यों आते हैं? क्या बाबा जी ये हमारी किस्मत के कारण आते हैं?
तो इस पर बाबा जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, आज जो है ना, इंसान सबसे ज़्यादा क्यों दुखी है? क्योंकि बेटा, उसकी मन की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। वह हमेशा दूसरों को देखता है और दूसरों से बेटा वह तुलना करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है? अगर उसके पास बंगला है तो मेरे पास क्यों नहीं है? मन में नई नई चाहतें पैदा करता है और जब वह चाहत पूरी नहीं होती तो बेटा वह परेशान होना शुरू हो जाता है और दुखी हो जाता है। तब वह मालिक को याद करता है। इसलिए बेटा, हमें मेहनत में कमी नहीं रखनी। मालिक ने बेटा जो भी दिया है, हमें तो बेटा सिर्फ उसकी कदर करनी है। और बेटा, अगर वह चीज़ आपकी किस्मत में है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसे आपको ना मिले। और अगर कि आपकी वह किस्मत में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको वह चीज़ दे नहीं सकती। और जो मालिक ने हमारी किस्मत में लिखा है वह बेटा हमेशा पहले से ही तय होता है। इसलिए बेटा, मालिक ने तो हमें हमारी औकात से बढ़कर बहुत ही ज़्यादा दिया है बेटा। इसलिए मैंने आपसे विनती की है ना, हमें जो मालिक ने दिया है हमें तो सिर्फ उसकी कदर करनी है। फिर आगे एक बुजुर्ग अंकल ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे 1996 में हुजूर महाराज जी से नामदान मिला था। उस समय मेरे ध्यान में हुजूर महाराज जी का ही स्वरूप आया करता था, लेकिन बाबा जी अब मेरे ध्यान में अब दो स्वरूप आते हैं, एक आपका, एक हुजूर महाराज जी का। अब जब मैं भजन सिमरन करता हूँ तो आपका वर्तमान चेहरा और हुजूर जी का चेहरा मेरे स्वरूप में आ जाता है। यानी जब 1990 में आपने दर्शन दिए थे, हमेशा मेरे मन में एक उलझन सी ही बनी रहती है। आखिर मैं ध्यान करूं तो किसका करूं बाबा जी? इस पर बाबा जी ने उन बुजुर्ग को बड़े प्यार से समझाया था कि ध्यान आना हमारे बस की बात नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ जो मालिक ने दिया है वह करना है। हमें बस अपना भजन सिमरन करते हुए जाना है। और बेटा, यह ध्यान किसका करना है यह हमारे हाथ की बात नहीं है। जब हम भजन सिमरन में मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो ध्यान अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात से उलझने की ज़रूरत नहीं कि ध्यान किस स्वरूप पर किया जाए। बस हमें अपने भजन सिमरन पर जोर देना है, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जो पूरी ज़िंदगी बाबा जी मैंने अपना भजन सिमरन नहीं कर पाई थी। बाबा जी, मेरे जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी, यानी देहांत हो गया था। उस वक्त बाबा जी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, घर की बहुत जिम्मेवारियां थी और मेरे घर पर कोई नहीं था जो इन जिम्मेवारियों को उठा लेता। इन जिम्मेवारियों की वजह से मैं अपना भजन सिमरन नहीं कर पाई। लेकिन बाबा जी, अब समय के साथ बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने काम में सेटल हो गए हैं। बाबा जी, अब मैं चाहती हूँ कि भजन सिमरन में आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर बाबा जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यह जो मन मन है ना बेटा, मन हमेशा प्लानिंग करता रहता है जिंदगी भर। मन का तो काम है हमें भटकाना अक्सर
इंसान यही सोचता रह जाता है पूरी ज़िंदगी कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी तो उनकी ज़िम्मेदारी निभानी है, पहले ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसके बाद मैं सिमरन करूँगा। इस पर बाबा जी ने हुजूर जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि हुजूर जी क्या कहा करते थे कि भाई, आपकी प्लानिंग है ये तो, और उस मालिक की प्लानिंग का क्या पता। हम क्या देखते हैं कि एक निवाला मुंह में गया नहीं और तभी वहाँ हार्ट अटैक पड़ जाता है। हमें पल भर की खबर नहीं और हम प्लानिंग करते हैं आगे 5 सालों तक की। और बेटा, अगर हम इसी सोच के साथ हमेशा चलते जाएंगे तो बेटा वह दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिम्मेदारियों तो बेटा मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। भजन सिमरन को जिंदगी की हमेशा पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। इससे दूसरी जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बना के रखना चाहिए। बेटा, समय तो बीत गया है, उसे छोड़ो। अब अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में आगे सोचो। फिर यही बहन आगे बाबा जी से कहने लगी थी कि बाबा जी, आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा भजन सिमरन में मन लग जाए, यानी मेरा मन भजन सिमरन में टिक जाए। इस पर बाबा जी ने बड़ी प्यारी सी स्माइल पास करते हुए बोला था कि बेटा, यह भी काम आपको ही करना पड़ेगा। बेटा, मन तो आपका है, मेरा नहीं है। मैं कैसे कर सकता हूँ? मन को तो आपको ही टिकाना पड़ेगा। गुरु का काम झूठी दिलासा या झूठी तसल्ली देना नहीं है। बेटा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे लिए बहुत ही आसान है यह कह देना कि सब आसान हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो किसको पकड़ोगे? फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, हम खुद की पहचान कैसे कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से मैं आया हूँ? ये सवाल बाबा जी इंसान सदियों से खोजता आया है, लेकिन कहीं हमें इसका जवाब नहीं मिला। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, इसका जवाब हमें कहीं से नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अपने अंदर से ही मिलेगा। जो चीज़ हमारे अंदर है बेटा, वह हमें अंदर मिलेगी, ना कि बाहर। अगर हमारे घर में कोई सुई खो गई है तो बेटा वह सुई हमें घर में ही मिलेगी ना, बाहर तो नहीं मिलेगी। इसलिए बेटा, खुद को जानने के लिए हमें अपनी सूरत को जागृत अवस्था में लेकर जाना पड़ेगा, और वह तब होगा जब हम अपनी भजन बंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। तब ही हम अपनी असल की पहचान कर सकेंगे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था सेवा के ऊपर कि बाबा जी, अगर कोई सत्संगी या सेवादार सेवा करता है तो बाबा जी वह उम्मीद करता है कि उसका हिसाब किताब और उसके कर्म ख़त्म हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए समझाया था कि बेटा, कर्मों का जो कानून है बेटा, वह बड़ा अटल है। यह सोचना कि हम बाहरी सेवा करके अपने कर्मों से बच पाएंगे, यह तो बेटा हमारी बहुत ही बड़ी भूल है। बड़े आगे फिर बाबा जी ने प्यार से समझाया कि बेटा, ये जो भारी सेवा होती है बेटा, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य यही होता है कि हमारा मन निर्मल हो और झुकना सीखे। भारी सेवा में बेटा हमारी और हम में निम्रता आनी चाहिए, ताकि हमारे भजन सिमरन में कोई भी रुकावट न आए और हमारा मन झुकना सीखे। मगर कर्मों का हिसाब सिर्फ
भारी सेवा से नहीं मिटता, उसके लिए बेटा भजन सिमरन ही करना पड़ेगा। इसका दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। बाबा जी ने इस पर उदाहरण देते हुए समझाया था कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलाए। फिर आगे एक लड़के ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था कि बाबा जी, पूर्ण गुरु को पहचानने का सही तरीका क्या है और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह सच्चा गुरु है। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से उस लड़के को समझाया था कि बेटा, पहले तो हमें समझना है कि वास्तव में गुरु कौन है। अक्सर हम गुरु मान तो लेते हैं, हमें कुछ कोई सिखाता है स्कूल में शिक्षक, या जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ हमें सिखाने वाले को बेटा हम गुरु कह देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बेटा, गुरु कोई शरीर नहीं होता। गुरु तो वह शब्द, वह ताकत है। लेकिन क्योंकि अभी तक हम शब्द तक नहीं पहुँचे, इसलिए बेटा शुरुआत हम उसी को गुरु मानते हैं जो हमें मार्ग दिखाता है। बेटा, शब्द ही असली गुरु है, लेकिन शुरुआत जो करेंगे हम शरीर से ही करेंगे, क्योंकि जो कुछ हासिल होगा वह इस शरीर से ही हासिल होगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर यही कहा जाता है कि जब आपका समय या किस्मत होगी तब इंसान गुरु की पहचान कर पाता है। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यही तो मालिक की कृपा है। अगर वह चाहे तो बेटा वह हमें आसानी से समझा देता है, उसे हम पहचान लेते हैं। लेकिन अगर वह ना चाहे तो हम पूरी ज़िंदगी उसके पास रहकर भी उसे हम पहचान नहीं पाते। और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक सच्चे गुरु की पहचान करना संभव होता है। क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया और इस संसार में आते हैं जो कि बिना गुरु धारण किए ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो सासंगत जी, आज 1 अप्रैल को परोर में बाबा जी के संगत के साथ सवाल जवाब जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं जी। संगत जी, अगर यह सवाल जवाब और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिख के जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।